आज के इस एक वीडियो में हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, ये सभी चीज़ें हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन डेवलप्ड और क्रिएटेड सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आप नहीं बना सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही हमें बताता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, कितना स्टेज से हमें उसे गुजरना पड़ेगा बनाने के लिए। ठीक है, सारा प्रोसेस डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, फिर उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, अगर उसे पसंद आएगा तो वो ओके बोलेगा, फिर आप काम स्टार्ट करेंगे, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही डिफाइन करता है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर का ये पूरा तरह से इंजीनियर होता है। और इंजीनियर क्या करता है, कुछ भी काम होता है, अगर आप घर भी बनाते हैं, सिविल इंजीनियर को हायर करेंगे तो आपके घर में क्या कैसा डिज़ाइन होगा आप इंजीनियर से ही कंसर्न करेंगे। तो सेम वही चीज़ अगर कंप्यूटर सिस्टम के लिए कुछ भी बना रहे, सॉफ्टवेयर वगैरह, मोबाइल के लिए ऐप्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर का इंजीनियर होता है, वही कहलाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इन अदर वर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस इन विच यूजर नीड्स आर एनालाइज्ड एंड सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड बेस्ड ऑन देयर नीड्स। मान लीजिए कोई कस्टमर है, उनका नीड्स क्या है, उनका नीड्स वो आपको बताएगा। ठीक है, आप डेवलपर हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनके प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला प्रिंसिपल होता है प्रॉब्लम को एनालाइज करना, यानी रिक्वायरमेंट को गैदर करके समझना। उसके बाद उसी रिक्वायरमेंट को जो आपने एनालाइज किया है, जो आपके कस्टमर ने दिया है, जिनका भी नीड था, उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने के बाद आप उसी के अकॉर्डिंग एक डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद आप अपने कस्टमर को शो करेंगे कि देखिए आपका सॉफ्टवेयर ऐसा दिखेगा, आपने जैसा बोला उस हिसाब से ये डिज़ाइन तैयार हुआ है। अगर कस्टमर बोलेगा ओके ठीक है, तो आप आगे का काम स्टार्ट कर देंगे, कोडिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, ये सारा काम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही हमें सारा प्रोसेस बताता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम बनाते हैं तो वो कितना स्टेज से गुजरता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, in software engineering the development of software using well defined scientific principle, method and procedures। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें ये बताता है कि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए हम कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, और कुछ स्टेप्स यानी प्रोसीजर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो ये सारा जो भी प्रिंसिपल, मेथड्स, प्रोसीजर्स है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफाइंड है। ठीक है, और इन्हीं को फॉलो करके ही हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाइए सी लैंग्वेज में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कैलकुलेटर में होता क्या क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, तो आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया, उसके बाद आप डिज़ाइन तैयार करेंगे कि मेरा प्रोग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, एल्गोरिदम डिज़ाइन तैयार करेंगे, मतलब एल्गोरिदम लिखेंगे, फिर आप कोडिंग करेंगे। ठीक है, तब जाके आपका प्रोग्राम बनेगा। अगर आप डायरेक्ट कोडिंग करने जाएंगे तो हो सकता है आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग या फिर आप जैसा कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं वैसा ना बना पाएँ। इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ही मेन होता है, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो करते हैं तो आप एग्जैक्ट वही चीज़ बना पाओगे जो आपने सोचा था। अगला पॉइंट क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिल्ड दीज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस बाय यूजिंग डिज़ाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, अगर वो कुछ भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सबसे पहले वो जो भी डिज़ाइन तैयार किए होते हैं वो डिज़ाइन को देखते हैं और उसी डिज़ाइन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं रियल में। ठीक है, तो यही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही डिफाइंड है। हम शुरू से यही बात बोलते आ रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अगला पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वी शुड यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक, तब आपको जरूर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टेक्निक है, प्रिंसिपल है, प्रोसीजर से, मेथड से, जो भी कह लो, आपको वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। एज वेल एज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर
वहाँ पे भी हमें क्या यूज़ करना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल। तो यहाँ पे दो चीज़ आती है, वी शुड यूज़ एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। ये दो टर्म आते हैं जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको बोलता है कि ये दो टर्म को यूज़ करो। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, वेयर एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स ओनली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड लीव इर्रिलेवेंट थिंग्स फॉर लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एब्स्ट्रैक्शन हमें ये बताता है कि अगर हम कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, तो हम सिर्फ उतने ही रिक्वायरमेंट को अपने सॉफ्टवेयर में कंसीडर करें, उतना ही चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो ऐसा रिक्वायरमेंट है जिसको इम्प्लीमेंट नहीं भी करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमें उस चीज़ को क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम ही बनाएंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रिमाइंडर, ये ही हमारा 5 इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे कैलकुलेटर में काम होते हैं लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए बोले हम, ठीक है। और ये डिकम्पोजिशन क्या डिफाइन करता है, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर बिकम सिंपल। तो एब्स्ट्रैक्शन में अगर इन सभी चीज़ को इग्नोर करेंगे, इर्रिलेवेंट थिंग को, तो आपका सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी सिंपल होगा आपको बनाने के लिए, रिक्वायरमेंट सिंपल हो जाएगा। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, एंड डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन द सॉफ्टवेयर इनटू नंबर ऑफ मॉड्यूल्स वेयर ईच मॉड्यूल प्रोड्यूसेस अ वेल डिफाइंड इंडिपेंडेंट टास्क। डिकम्पोजिशन बोलता है कि अलग अलग प्रॉब्लम को ना आप छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दो, उसके बाद आप अपने काम को स्टार्ट करो, तो आपका जो डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट रहेगा क्योंकि आपने हर एक काम के लिए अलग अलग मॉड्यूल बना दिया। जैसे अगर कैलकुलेटर बना रहे हैं तो एडिशन के लिए आप एक अलग फंक्शन बनाइए, वॉइड ऐड। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन नाम का फंक्शन बनाइए, उसके अंदर सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लिखिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन फंक्शन बनाइए, उसके अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का काम करिए। तो अगर आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शन बना देते हैं तो हर एक टास्क जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा। आप जिस फंक्शन को कॉल करेंगे वही काम आपका होगा, बाकी का फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाओ तो आपको एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन फॉलो करना है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दो बहुत मेन टर्म होता है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिर्फ ज़रूरी चीज़ को ही इम्प्लीमेंट करो, डिकम्पोजिशन मतलब अलग अलग, अगर आप एक ही सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे कैलकुलेटर बना रहे हैं तो 5 काम होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो उन्हें अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड करके करिए। इससे क्या होगा कि आपका सारा काम इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लाने का पर्पस क्या था, मोटो क्या है, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। पर्पस की अगर बात करें तो सबसे पहला पर्पस होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लाने का, टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर। अगर आप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे अगर हम आपको बोले कि 2000 लाइन ऑफ कोड आप मेरे सामने लिखो, तो आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं पता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलता है कि जब भी आपको कोई कुछ भी डेवलप करने बोले, बनाने बोले, तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को सुनो, गैदर करो, फिर उसे एनालाइज करो, समझो, उसका डिज़ाइन तैयार करो, और जिसने भी आपको कहा है उसे डिज़ाइन दिखाओ। अगर वो ओके बोले तो आप आगे काम स्टार्ट करो, कोडिंग। और जब आप कोडिंग भी करो ना, तो आप एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन ज़रूर यूज़ करो, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उसे सबसे पहले इग्नोर करो इस 2000 लाइन ऑफ कोड में। उसके बाद अलग अलग काम के लिए आप अलग अलग मॉड्यूल बनाइए। जैसे अगर आप एडिशन कर रहे हैं a प्लस बी, तो इसको आप ऐड फंक्शन के अंदर लिखिए। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं a माइनस बी, तो इसको आप सब्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर लिखिए। इससे क्या होगा कि कोई भी आपके प्रोग्राम को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा, सब्ट्रैक्शन फंक्शन के अंदर माइनस वाला काम होगा, एडिशन के लिए प्लस वाला काम होगा, ठीक है। और आपका प्रोग्राम देखने में काफ़ी रीडेबल और ईजी लगेगा। अगर आप अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड नहीं करेंगे इन सभी काम को, तो ये क्या होगा, एक ही फंक्शन के अंदर रहेगा तो काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लेक्स दिखेगा, ठीक है। तो जब भी कोई लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, तभी आप बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, अपने लार्ज सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। और एक पॉइंट इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर बना के अपने क्लाइंट को दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको सॉफ्टवेयर को मेनटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, यानी मेंटेनेंस देना पड़ता है। जैसे हमारे मोबाइल ऐप्स में भी हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है, तो जो भी डेवलपर लोग होते हैं वो कुछ नया उसमें ऐड करते रहते हैं, कुछ उसमें जो बग्स होता है, एरर, उसको हटाते रहते हैं।
हैं तो वो मेंटेनेंस का काम भी हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही आता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया हमारा टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाने का पहला पर्पस। सेकंड क्या है, फॉर ग्रेटर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल, जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का साइंटिफिक प्रिंसिपल है आपका सॉफ्टवेयर उसे फॉलो करना चाहिए, तभी अगर आप फॉलो करेगा तभी आप उस सॉफ्टवेयर को आसानी से क्रिएट कर पाएंगे, उसके साथ काम कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। अगर आपका स्केलेबिलिटी फॉलो नहीं करेगा सॉफ्टवेयर जो भी आप डेवलप करेंगे तो उसे मैनेज करना, रिक्रिएट करना, उसके साथ काम करना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, टू मैनेज द कॉस्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें ये भी बताता है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका कॉस्ट कितना आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल आपको ये भी बता देता है, क्योंकि जब आप डिज़ाइन तैयार कर देंगे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे तो आपको पता ही चल जाएगा, रिक्वायरमेंट आपने सुन लिया है, डिज़ाइन आपके सामने आ चुका है, तो आप बता सकते हैं कि आपका ये सॉफ्टवेयर बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, ठीक। और साथ ही साथ उसको मैनेज करने का मेंटेनेंस कॉस्ट भी आप पता कर सकते हैं। तो ये तभी होगा जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप फॉलो करके कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तब। टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर का जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है, मतलब उसमें आप बाद में कुछ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। अगर कुछ अपडेट लाना हुआ तो आप ला सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर की बेहतरी क्वालिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसमें मेंटेनेंस डालना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सारा कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो आप बना ही नहीं पाएंगे कोई भी सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही हमें कॉस्ट, मेंटेनेंस, कोडिंग, टेस्टिंग ये सभी स्टेप दिखाया गया और इतना ही स्टेप यूज़ करके कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस के लिए बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर लोगों का इंजीनियर, और इंजीनियर क्या करता है, सारी चीज़ें बताता है। तो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, क्या लगेगा उसमें, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन बताएगा, इंजीनियर। तो यही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।